हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों फिजिक्स का टॉपिक है बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। दोस्तों लास्ट तक अगर आप इस वीडियो में बने रह गए तो किसी भी सूत्र का आप बीमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों इसका पोस्टमार्टम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए बीमा निकालने के लिए कुछ हमें यूनिट और उसका बीमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। बेसिक जो होता है दोस्तों, जैसे लंबाई है, लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में यल से दिखाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों लंबाई को दोस्तों यल से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लंबाई की दूरी को मीटर में मापते हैं। यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं लंबाई की दूरी को मीटर में। इसी तरह से दोस्तों दूसरा नंबर होता है द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, केजी में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका जो बीमीय सूत्र दिखाएंगे एम से दिखाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों समय जो होता है, समय को दोस्तों किस में दिखाते हैं, सेकंड में दिखाते हैं। समय को सेकंड में दिखाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों बीमीय सूत्र टी दिखाते हैं। यह आपका दोस्तों हो जाएगा बीमीय सूत्र। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा, अगर धारा हो, वैद्युत धारा, तो दोस्तों वैद्युत जो धारा होता है इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो इसको दोस्तों दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ए। अगर पांचवा नंबर दोस्तों अगर ताप दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो टेम्परेचर को केल्विन में दिखाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों थीटा दिखाते हैं। इतना कम से कम बेसिक यूनिट आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी सूत्र का डायमेंशनल फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया लेते हैं। तो दोस्तों एरिया यानी कि दोस्तों सबसे पहले एरिया मतलब क्षेत्रफल का हमें निकालना है बीमीय सूत्र। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला दोस्तों क्षेत्रफल का हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हमें मात्रक पता होना चाहिए। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी सूत्र का हमें अगर यूनिट पता है तो आसानी से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर जैसे आयत का ही ले लेते हैं। तो दोस्तों आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। या दोस्तों वर्ग का लेंगे तो भुजा का स्क्वायर। या दोस्तों लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, इसका भी दोस्तों मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई का भी दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा, क्षेत्रफल का दोस्तों जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब दोस्तों मीटर स्क्वायर इसका पता है तो इसका हमें बीमीय सूत्र कैसे निकलेगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर को दोस्तों किस में दिखाते हैं, यल में दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा एल का स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर होगा। इसी तरह से दोस्तों आइए आयतन का निकालते हैं। आयतन का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों आयतन का भी बीमीय सूत्र निकालने के लिए इसका हमें मात्रक पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आयत को ही हम बेस मान करके निकाल रहे हैं, या वर्ग का भी बेस मान के आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आयत बराबर लिखते हैं, आयत बराबर यानी कि दोस्तों या लिख सकते हो आयताकार भाग का आयतन। आयताकार भाग का आयतन दोस्तों क्या होता है, लंबाई होता है गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों लंबाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो दोस्तों मीटर हो जाएगा गुणित मीटर हो जाएगा और गुणित मीटर। तो मीटर दोस्तों कितना यूनिट है, 3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं आयतन का मात्रक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर का क्यू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही यूनिट पता चल गया तो आप इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं आयतन का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, L के पावर
क्यू, यानी कि दोस्तों L के पावर क्यू इसका क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आइए निकालते हैं वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। तीसरे नंबर दोस्तों, ये पहला नंबर पर था, ये दूसरा नंबर था, और दोस्तों यहाँ पर ही निकाल लेते हैं तीसरा नंबर वेग। तो दोस्तों वेग क्या होता है, वेग दूरी परिवर्तन की दर को ही दोस्तों क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं विस्थापन बट्टे समय। तो दोस्तों विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं मीटर, और सेकेंड के दोस्तों नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाता है, सेकेंड इनवर्स हो जाता है। तो इसका दोस्तों वेग का निकाल सकते हैं, वेग का बीमीय सूत्र, वेग का बीमीय सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर का L हो जाएगा और सेकेंड का T की पावर -1, यही हो जाएगा बीमीय सूत्र। इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए निकालते हैं त्वरण का, चौथे नंबर पर त्वरण का बीमीय सूत्र, त्वरण का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की समय दर, यानी कि दोस्तों नीचे क्या होता है समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर निकालना चाहे त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता था, मीटर प्रति सेकेंड, जैसा कि यहाँ निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों समय का भी मात्रक होता है सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड की पावर -2। तो दोस्तों अब अगर इतना पता चल गया है तो आप इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों त्वरण का बीमीय सूत्र, त्वरण का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर को किस में दिखाते हैं, L से दिखाते हैं, समय को T में। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा LT की पावर -2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे निकालते हैं बल का बीमीय सूत्र। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए बल होता क्या है। तो दोस्तों जो बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही दोस्तों क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी कि दोस्तों F बराबर यहाँ से लिख सकते हैं ma, ये हो जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल। तो दोस्तों बल का मात्रक अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे, बल का मात्रक, तो दोस्तों द्रव्यमान का क्या होता है किग्रा, और त्वरण का दोस्तों ऊपर निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हैं बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो -2। अब दोस्तों इसका यूनिट पता चल गया है तो इसका बीमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, किग्रा का m से दिखाते हैं m, मीटर का L से, और T की पावर -2, mLT की पावर -2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि यह सब आपको बीमीय सूत्र बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों इसी तरह के आइए कुछ और भी HW में दे देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हल करके बताइएगा। दोस्तों पहला नंबर निकालिएगा समवेग का बीमीय सूत्र। समवेग दोस्तों P बराबर होता है mv, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। और दोस्तों दूसरा नंबर
आप निकालिएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र, जिसको जी से दिखाते हैं। तो इन दो फार्मूलों का आप बीमी सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। और दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।